हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव सर्वा। आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के रहीम के दोहे जो हैं उन पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष से उपस्थित हैं। देखिए, रहीम जो है, हम इन्हें रहीम के नाम से जिनसे परिचित हैं, एक्चुअली वो वास्तव में कौन थे? वो अकबर के सेनापति थे। अकबर के पिता हुमायूं जब शेरशाह सूरी से और हार कर यहाँ से सिंध के रेगिस्तान की तरफ या सिंध की तरफ चले जाते हैं, उनके साथ बैरम खान नाम के एक व्यक्ति होते हैं। हुमायूं के निधन के पश्चात जब अकबर को दिल्ली का सम्राट बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है, उसके पश्चात बैरम खां ही अकबर के नाम से शासन चलाया करते थे। अकबर थोड़े थोड़े बड़े हुए, जब जो जो तो थोड़े बड़े हुए तो अकबर को ऐसा आभास हुआ, अकबर को ऐसा एहसास होता है कि बैरम खां मुझ पर कहीं ना कहीं हावी है, और वो उनको मक्का या हज के लिए भेज देते हैं। वहां कहते हैं कि रास्ते में उनकी हत्या हो गई थी। वो जो भी कारण रहा हो, यहाँ बात आती है कि बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और अब्दुल रहीम खान का नाम बैरम खां के ही पुत्र थे। अकबर बैरम खां का जन्म 1556 ईस्वी में और इनका निधन 1626 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बरवे लिखे, इन्होंने दोहे लिखे, और बरवे दोहे इनके हैं ब्रज अवधि भाषा में, दोहे हैं ब्रज भाषा में, सॉरी दोहे हैं अवधि में और बरवे हैं ब्रज में, और इसके बाद आते हैं मदनाष्टक, वो है इनकी खड़ी बोली में। आगे हम हमारे जो पाठ्यक्रम में 15 दोहे हैं हिंदी साहित्य में, उन पर चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष हैं यहाँ। तो देखिएगा, है क्या कि इस्लाम धर्म के मतावलंबी थे रहीम, बावजूद इसके वो कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो कृष्ण भक्त अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर के द्वारा मिर्जा खान की उपाधि भी प्रदान की गई थी, जो कि राजवंश के अलावा किसी को नहीं दी जाती थी। लेकिन अकबर ने यहाँ सारे नियम परे रख के, और जो मतलब सारी जो बातें थी उन बातों को अलग रख के उन्होंने और रहीम को मिर्जा खान की उपाधि दी, जो अक्सर ही और युवराज को दी जाती थी। यहाँ देखिए, हम पहले पद की बात करते हैं कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। यहाँ स्वयं रहीम और अच्युत, अच्युत का अर्थ होता है विष्णु, विष्णु को संबोधित है। अच्युत के चरण मतलब पैर, और तरंगिनी का अर्थ होता है वैसे नदी। तो यहाँ गंगा नदी देखिएगा, सुरसरी, सुरसरी का अर्थ क्या होता है? सूर्य देवताओं की नदी गंगा को माना जाता है। कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, कि हे गंगा नदी, मुझे तुम विष्णु के पैरों से निकलती हो। क्या कहते हैं कि तुम विष्णु के पैरों से निकली हो, लेकिन शिव के सिर पर मालती की माला के समान सुशोभित हो रही हो। शिव जी या शिव के सिर पर तुम मालती की माला के समान सुशोभित हो रही हो, ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरती हो। हरि न बनाओ सुरसरी, कि हे सुरसरी, मुझे तुम हरि मत बनाना। हरि का अर्थ भी यहाँ पर क्या है? विष्णु। कि हे सुरसरी, अगले जन्म में मुझे तुम हरि मत बनाना, क्योंकि यदि मुझे हरि बनाया तो तुम्हें मेरे चरणों से निकलना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। कि जो इंदव भाल, इंदव कहते हैं इंदु, इंदु किसे कहते हैं? चंद्रमा को। इंदु किसे कहते हैं? चंद्रमा का प्रियवाची शब्द है। और भाल का अर्थ है मस्तक। कि मुझे आप हरि अर्थात विष्णु मत बनाना। क्या बनाना है? जिसके सिर पर चंद्रमा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, वह बनाना है। और चंद्रमा किसके मस्तक पर विराजमान है? तो चूंकि शिव के मस्तक पर विराजमान है, अतः मुझे तुम शिव बनाना, ताकि मैं तुम्हें अपने सिर पर धारण कर सकूं। मुझे आपके चरणों, आप मेरे चरणों से निकले, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको अपने मस्तक पर धारण कर सकूं इस प्रकार। और आप मुझे क्या बनाए? आप मुझे शिव बनाए। आगे दूसरे दोहे में क्या कहते हैं कि अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहि न सुहाए, मान सहित हमारी वो बोलो जो विष दे बुलाए। अमी, अमी का अर्थ होता है अमृत। अमी का अर्थ क्या होता है? अमृत। पियावत मान बिनु, पियावत का अर्थ होता है पिलाना। कि यदि कोई आपका अपमान करके, मतलब मान सम्मान के बिना, बिना आदर सत्कार की यदि कोई आपको अमृत भी पिलाता है, रहीम कहते हैं यदि मेरा आदर सत्कार किए बिना, मेरा आत्मविश्वास रखे बिना, मेरे स्वाभिमान को तोड़कर चूर चूर करके यदि कोई मुझे
अमी अमृत भी पिलाता है तो रहीमन मोहि न सुहाए। रहीमन कहते हैं कि वे मुझे सुहाते नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं। मान सहित मरिबो भलो, मरिबो का अर्थ है मरना, और मान सहित का अर्थ है स्वाभिमान या सह सम्मान, कि सह सम्मान मरना ज्यादा अच्छा है जो विष दे ये बुलाए। विष का अर्थ यहाँ पर है विष से, कि विष यदि कोई मेरे स्वाभिमान को या मेरा आदर सत्कार करते हुए मुझे बुलाकर और यदि मुझे विष भी दे देता है तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय किसकी, जो बिना मान सम्मान के मुझे अमृत भी देता है उसके। आगे कहते हैं 30 नंबर में कि कतली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यहाँ कवि रहीम कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में गुण तो वहां एक है, वहां स्वाति नक्षत्र तो एक है, लेकिन उससे 3 प्रकार के अलग अलग गुण निकलते हैं। जैसे कदली, कदली कहते हैं केले को, सीप जो समुद्री जीव होता है, और भुजंग कहते हैं सर्प को। कवि रहीम यह कहना चाहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में पानी की एक बूंद, बरसात की एक बूंद जब नीचे धरती पर आती है तो वह 3 अलग अलग चीजों के संपर्क में आने से उसमें 3 प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं। 3 प्रकार के, कि यदि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंद कदली केले के संपर्क में आती है तो वह कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। यदि वही स्वाति नक्षत्र की बरसात की बूंद और सीप के संपर्क में आती है, सीप के मुख में जाती है तो वह मोती बन जाती है, और सांप के मुख में जाती है तो वह विष बन जाती है, जहर बन जाती है। इसलिए बूंद एक थी, नक्षत्र एक था, लोग 3 थे। 3 अलग अलग लोगों के संपर्क में, 3 अलग अलग चीजों के, 3 अलग अलग प्रकृति वाली चीजों के संपर्क में आने से पानी की, वर्षा की वही बूंद 3 अलग अलग रूप धारण कर लेती है और परस्पर उल्टे विपरीत। तो यहां देखिए क्या कहता है कवि, कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दे, कि अब आप ऊपर निर्भर है कि आप जिस प्रकार की संगति के साथ बैठेंगे, जिस प्रकार की जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। आगे कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तो ही साचो मीत। कवि रहीम कहते हैं कि संपत्ति को ही लोग आजकल सगा मानने लगे। सगा मतलब यहाँ पर अपना, अपना मानने लगे हैं, और इसी संपत्ति के जरिए बनत बहुत बहुरीत, और इसी संपत्ति के जरिए बनते हैं बहुत सारे क्या रीत, बहुत सारे रिश्ते, संपर्क इत्यादि बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, कि कवि रहीम कहते हैं कि विपत्ति रूपी कसौटी पर यदि कोई कसता है और वहां वह सही उतरता है तो ते ही साचे मित्र, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो सच्चे मित्र की क्या पहचान बताइए, कि विपत्ति रूपी कसौटी पर कसने पर जो व्यक्ति खरा उतरता है, सच्चा उतरता है, वही सच्चा मित्र है। आगे कहते हैं कि काज परे कछुओर है, काज सरे कछुओर, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, कि काज जब मनुष्य को, काज का अर्थ यहाँ पर है काम से, कि मनुष्य को जब काम पड़ता है तो वह कुछ और है, और काज सरे कछुओर, और जब काज सर जाता है, सरने का मतलब होता है निकलना, जब काम सर जाता है, काम निकल जाता है तो वह कुछ और हो जाता है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, कि व्यक्ति को का व्यवहार जो है वह अपनी उम्मीद, अपनी व्यवस्था के जरिए, व्यवस्था के अनुसार बदलता रहता है, कि जो ही आदमी को काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग ही भांति का होता है, कि वो उसमें विनम्रता, विनयशीलता इत्यादि भाव जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। और काज सरे कछुओर, और जो ही उसका काम निकल जाता है तो उसमें थोड़ी सी उद्दंडता या उसमें थोड़ा अहंकार की भावना आ जाती है। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से भंवरी, भंवरी का अर्थ यहाँ पर है पाणी ग्रहण संस्कार, या आप कह सकते हैं विवाह की रस्म। पानी, पानी का अर्थ यहाँ पर हाथ, हमने युग्म शब्द में पढ़ा था कि हाथ एक दूसरे को ग्रहण, मतलब एक दूसरे पति और पत्नी विवाह के समय, फेरे के समय जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर और आजीवन साथ रहने की जब का संकल्प लेते हैं तो वह स्थिति पाणी ग्रहण अथवा विवाह के फेरे हैं। वो जब तक नहीं होते तब तक तो हमारे सिर पर एक मुकुट, इस मोर का अर्थ होता है मुकुट,
एक तो राजा बादशाह के सिर पर भी होता है ताज, और एक दुल्हे के सिर पर भी। तो दुल्हा जो है वर जो है उसके सिर का जो मुकुट है, जो ताज है, जो सेहरा है, उसे जो ही फेरे होते हैं उसके पश्चात उसे और समय अनुसार नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, नदी में उसे बहा दिया जाता है। इसलिए कवि रहीम कहते हैं कि काज परे कचूर है, काज सरे कचूर, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। कि जब काम पड़ता है तो कुछ और होते हैं, काम निकल जाता है तो कुछ और होते हैं। रहीम ने कहा है कि इसमें क्या गलत है कि लोग बाग जब विवाह हो जाता है तो उसके पश्चात अपने सिर पर रखा जाने वाला जो सेहरा है उसे भी नदी तक में विसर्जित कर देते हैं, बहा देते हैं। आगे कह रहे हैं कवि कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। कि खैर, खैर का अर्थ होता है यहाँ पर कुशल, कि आप किसी का भला चाहते हैं तो आपके हाव भाव से पता चल जाता है। खून का अर्थ होता है यहाँ पर हत्या से, खांसी का मतलब एक रोग है ही जिसे हम काश कहते हैं, और खुशी का मतलब प्रसन्नता। ये कुछ ऐसी चीज है। इसके बाद में बैर मतलब शत्रुता, प्रीति का मतलब प्रेम, मदपान मतलब नशा करना। कि ये ऐसी चीजें हैं जो दबाने से कभी दबती नहीं है। इन बातों को सकल मतलब संपूर्ण जहान, संपूर्ण विश्व जानता है, पूरा विश्व इस बारे में जानता है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान। कि खैर आप किसी का भला चाहते हैं, खून हत्या की है, खांसी खांसी आती है तो अक्सर ही, और अपने को हमें पता ही है, दूसरों को पता चलता ही है, खुशी, और यदि मनुष्य खुश होता है तो उसके चेहरे के हाव भाव जो है वो सूचित कर देते हैं कि भाई हाँ आज बंदा बड़ा खुश है। बैर शत्रुता, क्योंकि बोलने की यदि हम किसी के साथ और शत्रुता का व्यवहार अपने मन में भी पाले हुए हैं और उससे हमें बात करनी पड़े या सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो हमारे बात करने की जो टोन है, जो लहजा है, वह थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। तो बैर प्रीति, प्रीति का अर्थ है प्रेम, प्यार। तो प्यार में भी मनुष्य जब पड़ता है तो उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं। और मदपान और नशा करना, कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। कवि रहीम कहते हैं कि दबाने से दाबे ना दबे, कि रहीम कहते हैं कि दबाने से ये चीजें दबती नहीं है, छिपाने से छुपती नहीं है, जानते सकल जहान। ये बात संपूर्ण विश्व पूरा जहान जानता है। आगे कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशन, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। यहाँ देखिएगा, आपने यहाँ एक दोहा पढ़ा 3 नंबर पे, वह 7 नंबर पे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। कि यहाँ पर तो कहते हैं कि एक बूंद अलग अलग चीजों के संपर्क में आने से अलग अलग गुण और धारण कर लेती है, लेकिन यहाँ कि हम इसी प्रकार से हम भी जिसके साथ बैठेंगे, जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही फल हमें मिलेगा। यहाँ कवि क्या करें, उसका विपरीत करें, लेकिन कवि ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे भी बाकमाल है, वो कमाल के हैं। इसलिए हम दोनों दोहे विपरीत प्रकृति के हैं, बावजूद इसके हमें दोनों से सहमति जाहिर करनी पड़ती है। यहां देखिएगा क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। कवि कहते हैं कि जो कि कुसंग क्या कर सकती है, कुसंग का मतलब कुसंगति, सकत मतलब शक्ति, का मानी क्या, कि क्या करी कर सकती है कुसंग किस पर, जो रहीम उत्तम प्रकृति का। कि कवि कहते हैं कि उत्तम का मतलब उच्च और प्रकृति का मतलब होता है गुणों वाला। कि रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम गुणों वाला है उसका बुरी संगत कर भी क्या सकती है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग। कि चंदन के पेड़ पर कभी, चंदन के पेड़ में कभी विष व्याप्त नहीं होता, उसमें विष अर्थात जहर का कोई असर नहीं होता, जबकि उसके ऊपर भुजंग लिपटे रहते हैं। चंदन की खुशबू कभी कम नहीं होती, क्योंकि बावजूद इसके उस पर सर्प लिपटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि चंदन का जो पेड़ है वह उस सर्प के गुणों से या उसके जहर से ज्यादा गुणवान है। इसलिए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशन। आगे आता है कि जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। कवि यहाँ कबीर
रहीम कहते हैं कि जैसी गति दीपक की होती है वही गति, वही हालत एक कुल में, एक वंश में, एक खानदान में जन्म लेने वाले कपूत की भी होती है। अर्थात किसी वंश में जन्मे कपूत और दीपक की स्थिति एक जैसी ही होती है। कैसे? हम पहले दीपक के अर्थ में देखते हैं। दीप के अर्थ में वारे उजियारो करे। वारे का अर्थ होता है जलना। वारे का अर्थ क्या है? जलना। हम 1 नंबर की बात करें, उजियारो का मतलब होता है उजाला, कि वारे जलने पर वह उजाला करता है। बढ़े अंधेरो होय। बढ़े का अर्थ है बुझना। बढ़े का अर्थ क्या है? बुझना। और अंधेरा यानी अंधकार हो जाता है। घर में पूरे में यदि हम दिया बंद बुझा देते हैं, लाइट बंद कर देते हो, तो अंधेरा होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिएगा कपूत के बारे में क्या कहा है। कपूत को हम यहाँ पर दीपक को 1 नंबर और कपूत को 2 नंबर लगाते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, कि कपूत की गति भी ठीक दीपक के जैसी ही होती है। वारे उजियारो करे। वारे का अर्थ जन्म लेने से है। किसमें? 2 नंबर में जन्म लेता है तो वारे उजियारो करे। यहां पर उजियारो का मतलब होता है जब भी किसी घर में किसी बच्चे का, किसी संतति का जन्म होता है तो पूरा घर चहक उठता है, उसमें खुशियां छा जाती हैं, नाते रिश्तेदार भी खुशियां मनाते हैं। बढ़े अंधेरो हुए, लेकिन बड़ा होकर वो क्या निकल आया? कपूत निकल आया। और कपूत निकलने से उसकी जो हरकतें थी, उसके जो कारनामे थे, वे घर वालों के समक्ष आते हैं, गांव के समक्ष आते हैं, समाज के समक्ष आते हैं। वो चोरी करता है, वो डकैती करता है, वो लूटपाट करता है, वो ठगी करता है लोगों के साथ, तो उसके या नशा करता है। तो इस प्रकार के जो कारनामे, उसके जो कार्य बाद में बड़े होने पर समाज के समक्ष आए और समाज से उसके घर वालों के समक्ष आए, तो बढ़े का मतलब होता है बड़ा होना। जब वह बड़ा हुआ तो घर भर में क्या हो गया? अंधेरा छा गया। और अंधेरा छाने का अर्थ यहाँ पर आप कह सकते हो मातम छाना या दुख छाना। दुखी होना, कि उसके घर में क्या हो गया? दुख व्याप्त हो गया। बढ़े अंधेरो होय। तो एक एक शब्द थे, यहां वारे शब्द एक था। दीप और कपूत के अर्थ में अलग अलग प्रयुक्त हुआ। दीप के अर्थ में जलना, कपूत के अर्थ में जन्म लेना। दीप के अर्थ में उजियारो शब्द आया उजाले के लिए, और कपूत के अर्थ में आया खुशियों के लिए। उसी प्रकार से बढ़े का बुझना और बड़ा होना, अंधेरों का अंधेरा और दुख, अलग अलग एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। जब किसी पद में कोई एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है और संदर्भ के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है? श्लेष अलंकार माना जाता है। तो इस पद में श्लेष अलंकार माना जाएगा। आगे कहते हैं कि रहीमन ओछे नरण सो बैर भलो न प्रीति। काटे चाटे स्वान के दोनों, बैर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भात विपरीत। रहीम कहते हैं जो उच्च प्रकृति के नर हैं, जो उच्च प्रकृति के लोग हैं, उन लोगों से ना तो दोस्ती ही अच्छी है, ना दुश्मनी ही अच्छी है। रास्ते में आते जाते मिल गए, नमस्ते कर ली, दुआ सलाम कर ली, बस इतना बहुत है। ना तो उनके पास ज्यादा बैठना और ना ही उनसे दुत्कारना उनको, क्योंकि वो दुत्कारने पर भी हमारा नुकसान कर सकते हैं और बहुत ज्यादा हमसे संपर्क बढ़ाने पर भी हमारा नुकसान कर सकते हैं। जैसे काटे चाटे स्वान के, स्वान यहां पर कहते हैं कुत्ते को, कि कुत्ता जब काटता है तो भी हमें नुकसान होता है, और जब वह चोट लगे स्थान पर चाटता है, चोट लगे स्थान को चाटता है, तो भी हमें नुकसान होता है। तो दो भांति विपरीत, कि कुत्ता यदि काटता है अथवा चाटता है तो हमें नुकसान होता है। दोनों ही बातें, दोनों ही प्रकार से, बस उससे यूं रखो उजली रामरूमी वाली बात है। तो उसी प्रकार से, और उच्च प्रकृति के जो नर हैं, उच्च प्रकृति के जो लोग हैं, उनसे ना तो हमें दुश्मनी रखनी है और ना ही दोस्ती ही रखनी है। आगे कहते हैं, ये तो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, शायद तीसरी चौथी के बच्चों, तीसरी चौथी कक्षा से हम सीखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है, प्रेम को, प्रेम रूपी धागा मतलब रूपक अलंकार, कि प्रेम रूपी धागे को ऐसे छिटका कर तोड़ना नहीं चाहिए। किसी छिटका कर तोड़ने का मतलब है कभी आवेश में आकर, कभी गुस्से में आकर, आवेश में आकर हमें उस धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, कि टूट जाने पर वह धागा वापस नहीं जुड़ता है। जैसे आम
जो धागा है, वास्तव में जो धागा है वह धागा भी वापस नहीं जुड़ जा पाता है, और यदि जुड़े गांठ पड़ जाए, और यदि वह जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से यदि हमने आवेश में आकर हमारे प्रेम रूप संबंधों को अथवा प्रेम रूपी धागे को यदि हमने तोड़ दिया है, चिटका दिया है, चिटकाने का मतलब आवेग में आकर, तो और हमें उसका नुकसान होता है, क्योंकि पहली बार तो वो जुड़ ही नहीं पाता, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें कहीं ना कहीं एक गांठ ही पड़ जाती है, और वो जो गांठ है वो कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसा समय आता है तो दोबारा उन प्रेम संबंधों को तोड़ने के लिए और जिम्मेदार हो सकती है। आगे कहते कभी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कि रहीमन कहते हैं, रहीम कहते हैं कि हे मनुष्य, रहीम के अनुसार मनुष्य को, लोगों को और पानी रखना चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, और बिना मान सम्मान के, बिना स्वाभिमान के कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। और शून्य, शून्य शब्द, ये जो शून्य शब्द आया है, इस शून्य का अर्थ वास्तव में क्या है? शून्य। कि बिन पानी सब शून्य, कि बिना पानी के उसका मान है वह शून्य हो जाता है। किसका? पानी गए न उबरे, मोती मान से चून। कि मोती के अर्थ में यहां देखिएगा, इस पानी गए न उबरे, कि पानी जो ही चला जाता है, जो ही पानी मर जाता है, उसके बाद में वह उबर नहीं सकता, ऊपर नहीं आ सकता, उभर नहीं सकता। कौन? मोती। मोती के अर्थ में इसकी हो गई चमक। मोती के अर्थ में उसका स्वाभिमान क्या है? उसकी चमक ही उसका स्वाभिमान है। मानस, मानस के अर्थ में है स्वाभिमान। और चून, चून के देखिएगा दोस्तों दो अर्थ निकलते हैं, एक तो चूने को भी कहते हैं और एक आटे को भी कहते हैं। भले ही आपको किसी भी चीज माने, आप आटा माने आपकी रजा, आप चूना माने आपकी मर्जी, लेकिन दोनों का ही अस्तित्व पानी के बिना नहीं है। तो इस चून शब्द का अर्थ हमें, चून के लिए पानी क्या है? जल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कि पानी गए न उभरे, कि पानी एक बार चला जाता है तो फिर ये दोबारा उभरे नहीं सकते, उभर नहीं सकते। मोती की चमक चले जाने पर मोती किसी काम का नहीं रहता, उसका मूल्य शून्य हो जाता है। मनुष्य का स्वाभिमान चले जाने पर, उसका आत्मसम्मान एक बार खंडित हो जाने पर, और उसका भाव, उसका मूल्य जो है, उसका मूल्य भी शून्य हो जाता है। और चून मानी आटा या चूना, वह भी जल के बिना किसी भी काम का नहीं रहता, अतः उसका मूल्य भी पानी के अभाव में, जल के अभाव में शून्य है। इसलिए मनुष्य को पानी रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें रूपक अलंकार हमने पढ़ा रहीमन पानी राखिए वाले में, और यहाँ पर हमने सलेस अलंकार वाले में। क्यों? कि यह जो पानी शब्द है, इस एक पानी के ये तीन अर्थ निकले। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जब ग्रहण किए जाते हैं तो वहां सलेस अलंकार माना जाता है। आगे के इसके जो शेष दो हैं उनके लिए हम बोर्ड को बदलेंगे। आगे कहता है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कि रहीम कहते हैं कि जब प्रियतम की छवि आंखों में बसी होती है तो पर छवि कहां समाए। पर का अर्थ यहां पर है दूसरे से। पर का अर्थ क्या है? दूसरे से। तो दूसरे की छवि कहां, कब मन में समा पाती है? उन आंखों में दूसरे की छवि सुहाई नहीं पाती। क्यों? क्योंकि प्रियतम की छवि पहले से ही आंखों में बसी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भरी सराय रहीम लखी, कि एक रहीम कहते हैं भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कि यदि कोई पथिक, राहगीर, मुसाफिर आता है और वह देखता है, यात्री आता है और वह देख या रात्रि विश्राम के लिए वह किसी सराय में जाता है, और सराय का जो केयर टेकर है या जो उसका संरक्षक है वह कहता है कि सराय तो पूरी भर चुकी है, अभी एक भी व्यक्ति के लिए रुकने का स्थान शेष नहीं रहा है। तो वह पथिक क्या करेगा? वह यात्री क्या करेगा? आगे चला जाएगा, क्योंकि सराय पूर्व से भर चुकी है। उसी प्रकार से आंखें हैं वो एक प्रियतम से ही पहले से भरी चुकी है, भरी जा चुकी है, पर छवि कहां समाए, इसलिए दूसरी छवि उसमें कहां समा पाएगी। भरी सराय रहीम लखी,
पथिक आप फिर जाए। कि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से पथिक भरी हुई सराय को देखकर स्वयं ही आगे वाली सराय के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक वैसे ही और यहाँ पर प्रियतम की छवि आंखों में बसी हुई है, इसलिए दूसरे किसी प्रियतम की आवश्यकता ही नहीं है। आगे कहते हैं कि यो रहीम जस होते है उपकारी के संग बांटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि आप किसी भले व्यक्ति के साथ भी रहते हैं तो आपका नाम स्वतः ही और अच्छा माना जाता है। अच्छे लोगों में आप शुमार हो जाते हैं। कब? जब आप उपकारी किसी भले व्यक्ति के साथ रहते हैं। यो रहीम जस होते हैं, जस का अर्थ है यहाँ पर यस। रहीम कहते हैं कि हे मनुष्य, इस प्रकार से किसी उपकारी व्यक्ति के साथ रहने मात्र से ही आपका यश हो जाता है। जैसे बांटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग। कि मेहंदी आजकल तो चलो मिलों आदि में पीसी जाने लग गई, रजवाड़ों के समय में। और मेहंदी रानी साहिबा अथवा जो राजमहल की राज परिवार की जो महिलाएं थी, उनके हाथों में मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी के जो पत्ते थे वो सिलबट्टे पर अथवा पत्थर पर पीसे जाते थे। और पीसने वाली जो दासियां होती थी, उनके हाथों में स्वतः ही वह मेहंदी लग जाती थी और उनके हाथों में मेहंदी लग जाती थी। किस मात्र से? उन्होंने क्या जानबूझकर लगाया? प्रयोजन मूलक था वो? नहीं, बल्कि स्वतः ही जब वो बांटते हैं तो उनके हाथों में आ जाती है। जैसे ठीक आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सुबह स्कूल के द्वार पर गेट पर आप बैठ गए, आपके हाथ में 200 गुलाब हैं और आपने 200 गुलाब आने वाले हर एक व्यक्ति को एक एक गुलाब दिया। अंततः आपके पास जो टोकरी थी वो टोकरी पूरी खाली हो जाती है, लेकिन आपके हाथों की जो खुशबू है वो शाम तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने लोगों को गुलाब भेंट किए हैं, गुलाब दिए हैं, तो उनकी महक आपके हाथों में रहेगी। अच्छे काम करेंगे तो उनकी जो खुशबू है वो चारों ओर दूर दूर तक फैलेगी और न केवल फैलेगी बल्कि आप खुद भी उनकी तरह से महक उठेंगे। तो यो रहीम जैसे होते हैं उपकारी के संग बांटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग। तो बांटने वाले के, जिस प्रकार से बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार से उपकारी किसी भले व्यक्ति के साथ रहने मात्र से ही हमारा नाम होता है अथवा यश प्राप्त होता है। कभी आगे कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कि रहीम कहते हैं कि बात एक बार जब बिगड़ जाती है तो उसके पश्चात आप चाहे लाख प्रयास ही क्यों न करें, बात बन नहीं पाती पुनः। लाख प्रयास ही क्यों न करें, बात पुनः बन नहीं पाती। जैसे रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम कहते हैं कि भले आप फटे हुए दूध को, फटे दूध को कितनी बार क्यों न मथे, लेकिन उससे माखन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से बात एक बार बिगड़ जाती है तो उसके पश्चात कितने ही प्रयास क्यों न करें, बात पुनः जम नहीं पाती। आगे कहते हैं कि मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाए, मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाए, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। भीर का अर्थ यहाँ पर है विपत्ति से। रहीम कहते हैं कि जब विपत्ति आती है, जब मुसीबतें आती हैं और उन मुसीबतों में जो हमारे साथ रहता है वही हमारा, वही रहीमन सोई मीत है। मीत का मतलब मित्र। रहीम कहते हैं कि वही हमारा मित्र है जो भीर परे ठहराए। कि जब विपत्ति आती है तो वह हमारा साथ देता है। ठहराए का मतलब है साथ देना। कि विपत्ति के समय, मुसीबत के समय हमारा साथ देने वाले लोग ही हमारे सच्चे मित्र हैं। जैसे मथत मथत माखन रहे, कि मथते मथते रहने से माखन रहे, मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गए। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से दही को बिलोने से, मथने से दही और छाछ दोनों अलग अलग हो जाती हैं, दही और मट्ठा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से, लेकिन दही को लगातार मथने से दही और मट्ठा या दही और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, किंतु माखन उससे अलग नहीं होता। उसी प्रकार से जब विपत्ति आती है, जब आपदाएं आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब संकट आते हैं, तो साथ देने वाले या साथ खड़े रहने वाले लोग ही हमारे क्या हैं, सच्चे मित्र हैं। और जो हमारा साथ छोड़ देते हैं वो हमारे मित्र ना पहले थे, ना अब है और न ही आगे होंगे। तो रहीम ने इस मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गए, इसके माध्यम से ये कहना चाहे कि संकट के समय यदि जो लोग हमारे साथ खड़े वही हमारे सच्चे मित्र हैं। जो हमसे किनारा कर जाते हैं,
जो अपना रास्ता लेते हैं वे हमारे ना सच्चे मित्र थे, ना है और नहीं आगे रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस कक्षा को पूर्ण यहीं करते हैं और बहुत जल्द हम अगली कक्षा पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।